बताया जाता है अगर आपके हथियार का नाम सुनकर ही आपका दुश्मन कांपने लगे तो समझ जाइएगा कि आपके दुश्मन के पास आपके हथियार के कांट मौजूद नहीं और वो उसी संभावित खतरे को टालने के लिए आपके हथियार की निंदा करने से भी पीछे नहीं हटता। बस इतना समझ लीजिए कि उस निंदा में ही उसका डर छिपा रहता है। आज ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पूर्वी यूरोप में बस एक मुल्क ने भारत के हथियारों की निंदा करते हुए भारत को अपने वेपन्स ना बेचने की नसीहत दी है। दरअसल वो चाहता ही नहीं कि भारत अपने वेपन्स उसके दुश्मन को दे जो उसे युद्ध में हरा सकते हैं, इसलिए इतनी बयानबाजी हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा देश है जो चीन पाकिस्तान की तरह भारत के हथियारों से खौफ खाता है। तो देखिए दोस्तों, बात हो रही है पूर्वी और मध्य एशिया के ठीक बीचों बीच बसे अजरबैजान की, जो अब अर्मेनिया से परेशान हो चुका है क्योंकि कभी जिस मुल्क पर जीत हासिल करना अजरबैजान के लिए बच्चों का खेल था, वही अर्मेनिया अब भारतीय हथियारों की वजह से इतना ताकतवर होता जा रहा है कि अजरबैजान के सारे दाव अर्मेनिया के सामने खोखले साबित हो रहे। अर्मेनिया को हराना अब अजरबैजान के लिए मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन होता जा रहा है। और इसी बीच ये खबर सुनने को मिली कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी गन्स के बाद अब अर्मेनिया की वायुसेना भारत की रुद्रम मिसाइल भी खरीदने की तैयारी में लगी है ताकि कॉम्बैट मिशन में अजरबैजान के रडार स्टेशन को तबाह किया जा सके। आप सभी जानते हैं कि रुद्रम मिसाइल को इसलिए ही विकसित की गई है ताकि दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और संचार प्रणाली को नष्ट किया जा सके ताकि फाइटर जेट्स का आगे का रास्ता अधिक सुरक्षित हो सके। खबर के मुताबिक अजरबैजान के साथ तनाव में उलझे अर्मेनिया ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए एक बार फिर भारत से संपर्क किया है। अर्मेनिया अपनी सेना के लिए हवा से जमीन पर मार करने वाली भारत निर्मित रुद्रम एंटी रेडिएशन और दूसरी एयर टू सरफेस भारतीय मिसाइलों को खरीदना चाहता है ताकि उन्हें अर्मेनिया के सुखोई 30 MKI जेट्स में लगाई जा सके। लेकिन यही बात अजरबैजान को पसंद नहीं आई। इस पूरी खबर पर अजरबैजान के विदेश मामलों के सचिव खाजर फरद का ये कहना है कि भारत अर्मेनिया को अपनी रुद्रम मिसाइल ना दे, वही अच्छा रहेगा। उनके मुताबिक अजरबैजान का भारत से कोई बैर नहीं, ना ही हम भारत के दुश्मन है, तो फिर भारत क्यों हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है। भारत सरकार लगातार अपने घातक हथियार अर्मेनिया को देकर उसके हौसले बुलंद कर रही है और दो देशों की ये जंग और भी घातक रूप ले रही है, जो कि सही नहीं। भारत को अब अर्मेनिया की मदद करना बंद करनी ही होगी, वरना इसे सीधे सीधे अजरबैजान के खिलाफ साजिश मानी जाएगी। और अर्मेनिया भी इतना जरूर याद रखे कि अगर उसने भारत से मिसाइल खरीदी तो हम भी तुर्की से A-50 क्रूज मिसाइल खरीदकर उससे अर्मेनिया पर हमला कर देंगे। इसलिए अर्मेनिया ये डील करने से पहले 2 बार जरूर सोचे। अब देखिए दोस्तों, अजरबैजान अर्मेनिया को हराने में असक्षम हो चुका है क्योंकि तुर्की के हथियार भी चीनी हथियारों के तरह यूट्यूब की वीडियोस और कागज पर ही घातक लगते हैं। असल मैदानी जंग में ये फिसड्डी निकलते हैं, अजरबैजान के कोई भी काम नहीं आ रहे। जबकि अर्मेनियाई सेना के पास जो इंडियन वेपन्स है उसकी कांट अजरबैजान के पास मौजूद नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अजरबैजान चिल्लाएगा तो जरूर। और मेरे हिसाब से तो भारत ने रुद्रम मिसाइल के साथ साथ ब्रह्मोस को लेकर भी अर्मेनिया से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। फिर जो तबाही मचेगी उसे अजरबैजान सहन भी नहीं कर पाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।